अगर आप एसएससी कांस्टेबल 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं और आपका स्कोर अगर कम आ रहा है और आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप बचे हुए 15 दिनों में अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं और कम से कम 20 से 25 नंबर यहां पे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। केवल जो आपको तरीका बताया जाता है वो तरीका आपको फॉलो करना है, तो निश्चित रूप से आपको कम से कम 20 से 25 नंबर अपना स्कोर बढ़ा हुआ दिखेगा और ये आप सभी एग्जाम देने से पहले ये फर्क देख लेंगे। तो कंप्लीट डिटेल को अच्छे से समझें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो जो तरीका इस वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूं, आप सभी को बता दें कि टॉप से लेकर लोअर तक हर एक कैंडिडेट इसे यूज करता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। लगभग हर एक कैंडिडेट इस मेथड को जरूर यूज करता है। तो अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो कि आपके स्कोर में बहुत ज्यादा चेंजेस ले आएंगे और आपका स्कोर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं और कैसे आपको काम करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर अभी आप बुक में अटके हुए हैं और टॉपिक वाइज अभी चल रहे हैं कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूं, यानी कंप्लीट गाइड बुक से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपका जो सिलेबस जो भी इनकम्प्लीट है वो इतने कम समय में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जो स्ट्रेटजी है, स्टडी प्लान है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो देखिए, अभी आपको अगर कोई चीज़ सिलेक्शन दिलवा सकती है तो वो है प्रैक्टिस। यानी कि अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए ना तो इतना टाइम है और ना ही आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के जरिए अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी कमियां भी मिलेंगी, साथ ही में जो टॉपिक आपके वीक हैं आप उस पर काम करके उस पर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और वहां पे अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, आप सभी को पता है कि वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहेंगे। आप सभी को पता है कि इस बार एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस किए गए। जहां आपके 100 क्वेश्चन आते थे वहां 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय सीमा को घटा के 1 घंटा कर दिया गया है। साथ ही में हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे और साथ ही में इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो निश्चित रूप से आपको इस बार कट ऑफ भी कम देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसे हमें मिस नहीं करना और इसका हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी तैयारी करना है वो प्रैक्टिस के आधार पर तैयारी करेंगे। यानी कि अगले जो 15 से 20 दिन होंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। प्रैक्टिस करनी कैसे, यानी कि जो आप कंप्लीट गाइड बुक पढ़ रहे हैं उन्हें उठा के एक साइड में रखें और जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट सबसे टॉप पे रखें और उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने मॉक टेस्ट लिया और उसमें बस 1 घंटे मॉक टेस्ट लगाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती है मेन, क्योंकि अगर आपने इसी तरीके से लगाया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो स्कोर आपका अभी आ रहा हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, देखिए आप सभी को बता दें कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लें। बहुत सारे लोगों को अब ये प्रॉब्लम होगी कि प्रैक्टिस करें कहाँ से। तो आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आप सभी को एसएससी कांस्टेबल और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई गई है। बेस्ट लेवल का कंटेंट आप सभी को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। अभी उस पर ऑफर भी चल रहा है। ये 300 रुपये की टेस्ट सीरीज अभी आपको 249 में मिल जाएगी। तो फटाफट से जाके इनरोल कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 250 रुपये बचाएंगे, तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि 250 रुपये आपको बचाने हैं या आपको सिलेक्शन लेना है। कंटेंट की हमारी गारंटी है, प्रीवियस ईयर के पेपर हो या आपकी चैप्टर वाइज हो, सेक्शन वाइज हो, पूरा कंप्लीट वहां पे प्रोवाइड कराया गया। जो भी सेक्शन आपका वीक है वो सेक्शन वाइज टेस्ट भी लगा के अपने सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रैक्टिस की बात आ गई। तो प्रैक्टिस में करना आपको देखिए मेनली ये है कि मान के चलिए आपने पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया। पूरा प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसमें ये देखें कि आपके टॉपिक कौन कौन से वीक हैं, कौन से टॉपिक में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। उस टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर काम करना है। जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है वहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम टाइम है और इस टाइम को आपको सही से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको पता होंगी। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे, अगर आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो आप समझिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत करोगे। अगर आपने यही प्रैक्टिस पे काम कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही तरीके से आंसर दे पाएंगे और अपने आप को काम डाउन रख के वहां पे आंसर्स देंगे। तो इसके लिए करना यही है कि आप जैसे कि मान के चलिए आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, इसमें अब आप देखेंगे कि जीके के क्वेश्चंस में आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। मान के चल लेते हैं कि 20 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री में से
3 क्वेश्चन में से 2 के आपने गलत जवाब दिए, 1 का सही दिया। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये 2 जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अब आप देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए, मिडिवल से पूछे गए, कहाँ से आपके ये क्वेश्चन बने, और जहाँ से आपके ये क्वेश्चन बने हुए थे उन्हीं टॉपिक को जाके आपको कंप्लीट करना और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हों वो सभी फैक्ट क्लियर कर लेने, एक भी फैक्ट नहीं बचना चाहिए। जब अगले बार आप अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएं तो उसमें अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके किसी भी कीमत पे वो गलत नहीं होना चाहिए। जब आप इस मेथड को यूज करेंगे तो एक आपको अलग ही इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारा मैथ में स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, तो मैथ का भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और देखो 2 सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहेंगे, खास करके हिंदी पे आपको फोकस करना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि हिंदी को लाइटली ले लेंगे। देखो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम नंबर आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं और किसी में कम दिए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट में समान स्कोर है, तो सभी हमारे लिए बराबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करना है, चाहे आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जो भी सेक्शन हो, कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए सभी सेक्शन इक्वल हैं, तो सभी के लिए समान तैयारी हमें करनी है। खास करके अपना एक काम और करिएगा कि अपनी करंट अफेयर्स को जरूर कंप्लीट कर लेना, कि कोई वीकली या आपके पास मंथली या लास्ट 6 महीने की अपनी कोई एक मैगजीन परचेज कर लो जिसमें आपकी करंट अफेयर्स दे रखी हो। तो उसे एक बार नॉर्मली 2 बार जब भी आपको टाइम मिले तो लास्ट से लास्ट आपको एक दिन में 1 घंटा उसके लिए निकाल के आपको उसे कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन जाके उसके PDF वगैरह डाउनलोड कर लो, वो आप सभी को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगी, आपकी करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी का जिसका आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो भी सेक्शन आपका इनकम्प्लीट है, मान के चलो आपसे टाइम एंड वर्क में मिस्टेक हो रही है, 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, तो YouTube पर बहुत सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें कंप्लीट आप सभी को टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा रखा होगा। अब आप क्या करो, 1 से 2 घंटा आपका जाएगा, लेकिन वो आपके काम में भी आएगा। अब टाइम एंड वर्क जाके पूरा कंप्लीट खत्म करो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपके जो भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक क्लियर हो जाएं और आपकी जहां पे भी वीकनेस है आप वहां पे कमांड कर पाओ। ये आप सभी के लिए फिलहाल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी रहेगी और अपने स्टडी प्लान में आपको ये शामिल करना पड़ेगा। कंप्लीट गाइड बुक को छोड़ के टेस्ट सीरीज पे यहाँ आपके पास ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है तो वो लगाओ। और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक ऑनलाइन की अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो ऑनलाइन टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे आप सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि टाइम की सबसे बड़ी मेन चीज रहेगी। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ना तो ये समझो कि अपना स्कोर कहीं ना कहीं आप कम कर रहे हो। अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन की टोटली प्रैक्टिस करिए तो ऑनलाइन की भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन होना है और जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से उनका स्कोर थोड़ा औरों के मुकाबले ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपियर होते हैं तो उन्हें कर्सर भी सही से करना नहीं आता कि कैसे सेलेक्ट करना है, वो साइड वाले से पूछते रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि साइड वाला आपको बताए, क्योंकि भाई वो अपने काम में बिजी है, आप अपने काम में बिजी होने चाहिए। तो इसी तरीके से अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस रखें और कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगा पाते हैं पूरे दिन में तो थोड़ा कम है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने, एक मॉर्निंग में लगा लो, एक इवनिंग में लगा लो। बाकी का दिन के टाइम में आप जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है वहां पढ़ सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करने में कम से कम मैं बता रहा हूँ 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, यानी कि पूरे दिन में जो आपका शेड्यूल रहेगा लगभग 10 घंटे की पढ़ाई का हो जाएगा। यानी कि मॉर्निंग वाला जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे 1 घंटा मॉक टेस्ट में जाएगा और उसे पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने में और जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें कंप्लीट करने में कम से कम आपके 2 से 3 घंटे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर एक मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने में आपको 4 घंटे का समय देना पड़ेगा। फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ हमें वहां पे तैयारी करनी है। सेम प्रोसेस इवनिंग वाले में भी करनी है और जब आप इस तरीके से करेंगे तो डे बाई डे आपको इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपका जो स्कोर होगा वो आपको बता देगा कि कितने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को इस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इस चीज का बेनिफिट ले पाए। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी इसी तरीके से आपको अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।